गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो इस एक्सरसाइज की अपलोड कर दी हैं, आप उनको देखिए। इसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं अपकलज। अब तक जो हमने पढ़ा था वो सभी सीमाएं पढ़ी थी कि सीमाओं का मान कैसे निकाला जाएगा, सीमाओं का अस्तित्व कैसे होगा कि LHL और RHL भाग यदि उनके बराबर होंगे तो वो बराबर होने पर क्या होता है, सीमा का अस्तित्व होता है। आज हम पढ़ते हैं अपकलज। अपकलज क्या होगा, हमारे पास कोई फलन है y बराबर f(x). हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फलन x में तो वृद्धि कर रहे हैं डेल्टा x की, और y में हम वृद्धि करेंगे डेल्टा y की। ऐसा क्यों? यदि हम x में कुछ भी वृद्धि करें तो y में भी अपने आप क्या होगी, वृद्धि होगी। इसलिए हम x में जब डेल्टा x की वृद्धि कर रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि y में किसकी वृद्धि हो रही है, डेल्टा y की वृद्धि हो रही है। तो हमने दोनों तरफ वृद्धि कर दी। हमने क्या किया, इस y को इधर भेजा, y को इधर भेजा तो f(x) प्लस डेल्टा x माइनस y, और y बराबर क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है। तो अब y बराबर क्या लिख देंगे, f(x) लिख देंगे। अब हम दोनों तरफ डेल्टा x का क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। इधर भी डेल्टा x का भाग दे दिया और इधर भी हमने डेल्टा x का क्या दे दिया, भाग दे दिया। हम दोनों ओर लिमिट लगा रहे हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0, क्योंकि x में डेल्टा x की वृद्धि की है तो डेल्टा x जो है वो बहुत ही छोटा मान है। तो हम डेल्टा x को क्या मान सकते हैं कि 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो लिमिट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और डेल्टा x टेंड्स टू क्या मान लिया हमने, 0 की ओर अग्रसर है, बराबर लिमिट x टेंड्स टू डेल्टा x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) अपॉन डेल्टा x। इस वाले पद को हम क्या कहेंगे, इस वाले मान को हम लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू x dy dx को हम लिखेंगे dy dx। क्या लिखेंगे, dy dx लिख देंगे। और यहाँ पर हम एक काम कर रहे हैं, इस डेल्टा x के स्थान पर h पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं, h। तो f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। तो इसको हम कहेंगे प्रथम कोटि का अपकलज। क्या कहेंगे, प्रथम कोटि का अपकलज कहेंगे। और कैसे दर्शा सकते हैं हम इनको, बराबर बाई डैश से भी दर्शा सकते हैं, इसके अलावा dy से भी दर्शा सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या दर्शा सकते हैं, बाई 1 से दर्शा सकते हैं। dy dx को हम बाई डैश से, dy से, बाई 1 से दर्शा सकते हैं। इसको ही हम कहते हैं प्रथम सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत से अपकलज ज्ञात करना। से अपकलज का सूत्र होता है, इसी के द्वारा हम सभी फलनों के अपकलज ज्ञात करते हैं। जितने भी फलन होते हैं हमारे, उन सभी का अपकलज हम इसी के द्वारा करते हैं। ये हमारा प्रथम सिद्धांत से अपकलज भी कहलाता है। dy dx, जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम क्या कहेंगे, dy dx कहेंगे। एक बात और समझ लो, ये जो होता है आपका, ये क्या होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये एक भिन्न होती है। क्या होती है, एक भिन्न होती है, जबकि ये भिन्न नहीं होती है। ये भिन्न नहीं होती है, इसको हम अलग नहीं कर सकते, इसको हम अलग नहीं कर सकते। ये सिंबल है, इसको हम क्या कहेंगे, y का x के सापेक्ष अपकलज।
इसको हम क्या कहेंगे, y का x के सापेक्ष, यानी जो नीचे रहता है, जो चर नीचे दिख रहा है x दिख रहा है, तो x के सापेक्ष अवकलन कहलाएगा ये किसका, y का। तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है वो समझना है। कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे, फॉर्मूले कौन कौन से हैं अवकलज के वो लिखता हूँ मैं अभी, और उन फॉर्मूलों को समझना है आपको। यही है आपके जो 12th क्लास में भी काम आएंगे आपको, यही फॉर्मूले आपको 12th क्लास में भी काम आएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ मैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, यानी हमारे पास कोई फलन है y बराबर x की पावर n। हमें x की पावर n का अवकलज ज्ञात करना है, तो क्या रहेगा इसका सूत्र, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये घात जो है वो आगे आ जाएगी, और इस x के ऊपर ये घात जो है वो एक कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, घात एक कम हो जाती है। इसके कुछ उदाहरण समझते हैं हम। उदाहरण क्या रहेंगे इसके, तो उदाहरण जैसे हमें अवकलन करना है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 10 का, तो x की पावर 10 का अवकलन यदि हमें करना है तो ये 10 घात आगे आ जाएगी, और x की पावर एक कम करनी है घात, तो कितनी रह जाएगी, 9 रह जाएगी। इसी प्रकार एक और उदाहरण समझते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स बराबर, तो यहाँ कितनी घात है, 1, तो एक घात आगे आ जाएगी इंटू एक्स की घात कितनी रह जाएगी, एक कम हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 0। और किसी भी राशि की घात यदि 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, यानी 1। यानी आप क्या कह सकते हैं, x का x के सापेक्ष अवकलन जो होता है dx अपॉन dx, यानी d अपॉन dx किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष किसका, x का, तो मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। इसके बाद ये फर्स्ट हो गया उदाहरण, ये सेकंड हो गया। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये वाला आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये वाला सूत्र कि x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद हमें ज्ञात करना है रूट x का अवकलन, तो ये भी आपको डायरेक्ट ही याद रखना होता है, कई जगह काम आएगा। तो रूट को क्या लिख सकते हैं आप, घात के रूप में, तो रूट को आप लिख सकते हैं x की घात 1/2। इसको सरल करेंगे आप, तो सरल कैसे होगा, घात आगे आ जाएगी और x की घात जो है वो कितनी कम हो जाती है, 1 कम हो जाती है। ये घात आगे आ गई और x के ऊपर एक घात कम हो जाएगी, 1/2, x की पावर आधे में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1/2। अब माइनस की घात होती है, ये माइनस की घात है, इसको यदि हमें प्लस का करना है तो खा लेंगे इसको नीचे हर में, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और घात यदि 1/2 है देखो, तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, रूट में लिख सकते हैं, तो 1/2 रूट x, यानी कि डी डी एक्स ऑफ रूट x जो आएगा वो आ जाएगा आपका 1/2 रूट x। ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, बेसिक तो आना ही चाहिए, साथ साथ आपको डायरेक्ट भी सूत्र के रूप में याद रखना है। इसके बाद अगला देखते हैं हम, अचर। अगला इनको लिख लो आप, फिर इसके बाद अगला सूत्र देखते हैं। अचर का अवकलन यदि करना है आपको, तो मैं ये कह दूं आपसे, अचर का अवकलन करने से पहले आप ये सीखिए, यदि x की पावर 0 है, इसका यदि आप अवकलन करना चाहते तो क्या करेंगे, घात आगे आ जाएगी, x की घात कितनी कम हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, यानी कि 0 गुणा x की पावर -1, और इसको और क्या लिख सकते हैं, 0 गुणा 1/x, और 0 से आप किसी को भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि x की घात क्या है, 0, और x की घात 0 का मान कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है। और 1 क्या है, आपका अचर है, 1 क्या है आपका अचर। इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ अचर, अचर राशि होगी कोई भी, उसका मान क्या होगा, अवकलन का 0 होगा। यहाँ 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा अचर का अवकलन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो रहे x की पावर n पर आधारित फॉर्मूले। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
पहला सूत्र हुआ अभी आपका एक्स की पावर एन से रिलेटेड जितने भी सूत्र थे वो मैंने करवा दिए। अब थोड़ा सा और सोचें, अभी तक तो हमने एक्स की पावर घात जो पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, प्लस की। अब यदि माइनस की हो तो माइनस की कैसे हो सकती है, समझना। डी डी एक्स ऑफ आपके पास आ जाए 1/x, 1/x यानी घात माइनस की हो तो ऐसे रूप में होगी वो। अब यदि हम इस घात को x को ऊपर लेके आवे तो ये घात किसकी हो जाएगी, x की पावर कितनी यहाँ पर 1 है। अब ये ऊपर लेके आए तो किसकी हो गई, घात माइनस की हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो -1 आगे आ जाएगा घात का, और एक घात और कम हो जाएगी, यानी एक और कम हो जाएगी। -1 तो है ही है, इसमें से एक और कम हो जाएगा तो -1 और -1 कितनी हो जाएगी, x की घात -2 हो जाएगी। और इस -2 घात को यदि हमें पॉजिटिव करना है तो इसको हम खा ले आएंगे, बटे में ले आएंगे, नहीं हर में ले आएंगे, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 2। यानी कि 1/x का अवकलन जो होता है माइनस के 1/x² होता है। आपको इस तरह से अवकलन करना होता है। इसी प्रकार यदि आपको एक और क्वेश्चन करना है, यानी एक और याद रखना है 1/x², तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, 1 डी डी एक्स ऑफ एक्स की घात कितनी, -2। तो अब इसको भी सॉल्व कीजिए आप, तो -2 एक्स की घात 1 कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, -3। तो यहाँ से क्या होगा, -2/x की घात 3। तो यहाँ क्या सिस्टम दिख रहा है आपको, यहाँ घात 1 है तो अंश में 1 आएगा, घात 2 है तो अंश में 2 आएगा, घात 3 होगी तो अंश में कितना आएगा, 3 आएगा। और हर में घात क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी। यहाँ पर 1 घात 3, हर में देखो घात कितनी हो गई, 2, और सिंबल किसका आएगा, माइनस का। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। तो ये तो हो गया एक्स की पावर एन से रिलेटेड फॉर्मूले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, आप लिखते हुए चलना। अब हमें पढ़ना है log x का, जब बेस क्या है, x है, तो डी डी एक्स ऑफ log x। तो log x का अवकलन जो होगा वो क्या होगा आपका, 1/x होगा। डी डी एक्स ऑफ log x का अवकलन क्या होगा, 1/x होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे डी डी एक्स ऑफ a की पावर x। तो इसका जो अवकलज होता है वो a की पावर x यूँ की तो यूँ आ जाएगा, और log में जो आएगा वो भी ये बेस आ जाएगा। बेस वाला का हमें क्या लेना है, लॉग लेना है इसके बेस का। अब इसी की तरह सेम डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स होता है, तो इसका क्या होगा अवकलन, तो ई की पावर एक्स लॉग ऑफ ई, और लॉग ई और ई का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 होता है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 से ई की पावर एक्स गुणा होगा तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स आएगा। यानी ई की पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। तो ये सूत्र होते जा रहे हैं आपके, ये सूत्र हो गया, ये सूत्र हो गया, आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। इसके बाद हम त्रिकोणमितीय फलन लेते हैं कुछ, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस के कॉसेक एक्स कॉट एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये सूत्र कैसे आ रहे हैं, तो ये सभी सूत्र आपके प्रथम सिद्धांत से आ रहे हैं। मैं सभी को बताऊंगा, समय लगेगा। पहले हम अवकलन करना सीख लेते हैं, डायरेक्ट अवकलन कैसे करना। आपको ये सूत्र याद रखने, ये सूत्र आएंगे कैसे, प्रथम सिद्धांत से आएंगे। कैसे आएंगे वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आप इन डायरेक्ट सूत्रों को याद रखना है। इसके बाद कुछ चीज़ें और होती हैं उनसे, इनसे ही रिलेटेड। अब यहाँ पर क्या होता है, x के स्थान पे x ने आके और कुछ चीज़ें आ जाती हैं।
एक्स के स्थान पर एक्स ने आके क्या आ जाता, और कुछ चीज़ें आ जाती, तो उस वाली कंडीशन में हमें अपकलन कैसे करना होगा। तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, इनको लिख सकते हैं आप। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, तो इसमें आपके दोनों तीनों रूल लग जाएंगे। चेन रूल कहलाता है। कौन सा रूल कहलाता है? चेन रूल। क्या कहलाएगा? चेन रूल कहलाएगा। चेन रूल का मतलब यह है, जब तक कि आपका मुख्य फलन का अपकलन नहीं हो जाए तब तक आप अपकलन करते रहेंगे। तो मैंने इसमें ले लिया साइन स्क्वायर, साइन की घात 3, चलो साइन की घात 3, और यहाँ ले लिया एक्स की घात 4। सबसे पहले चेन रूल लगेगा यहाँ पर, तो क्या करना है, साइन का अपकलन आपने पढ़ा है, तो क्या यहाँ साइन है? क्या नहीं है। साइन के ऊपर घात 3 है, तो घात 3 किस में होती है? चर घात किस में होती है? तो आपके दिमाग में आना चाहिए चर घात होती है एक्स की पावर एन में। किस में होती है? एक्स की पावर एन में। चर के ऊपर घात होनी चाहिए, तो चर के ऊपर घात यानी एक्स के ऊपर घात, तो एक्स के ऊपर घात यानी एक्स की पावर एन। तो एक्स की पावर एन का अपकलन क्या होता है? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 घात आगे आ जाएगी, और साइन की पावर कितनी हो जाएगी? 1 कम हो जाएगी यानी 2 हो जाएगी, और एक्स की पावर 4। अभी हमने जो अपकलन किया है वो किसका किया है? पावर का किया है। अब पावर का नहीं करना हमें, पावर का तो कर दिया, अब हमें किसका करना है? इसके आधार का भी अपकलन करना है। तो आधार का अपकलन करना है यानी कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 4 का अपकलन करेंगे। अब इसका अपकलन करेंगे तो कैसे होगा? 3 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4, तो ऐसे छोड़ दिया। अब साइन का अपकलन करेंगे पहले आप, तो साइन आ रहा है पहले, अब साइन का करेंगे, तो साइन का अपकलन क्या होता है? साइन का अपकलन अभी बताया था मैंने क्या होता है? कॉस। तो कॉस आ जाएगा, और एक्स की पावर कितनी आ जाएगी? 4। अब यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है? एक्स होता है। एक्स की पावर 4 नहीं होती, तो इसका मतलब इसका भी अपकलन करना है। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 का अपकलन करेंगे अब आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4 कॉस एक्स की पावर 4, और इसका अपकलन करेंगे तो 4 घात आगे आ जाएगी, और एक्स की पावर कितनी रह जाएगी? 3 रह जाएगी। अब ये चेन रूल जो लगता है वो मल्टीप्लाई होते चलते हैं फलन। क्या होते चलते हैं? देखो मल्टीप्लाई होते हुए चलेंगे। ये भी क्या आएगा? गुणा में आएगा। इसका भी अपकलन किया हमने, क्या है? गुणा में आया। अब 4 और ये 3 गुणा होके कितना हो जाएगा? 12 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4 कॉस एक्स की पावर 4 और इंटू एक्स की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका चेन रूल अप्लाई होता है। इसके बाद कुछ नियम होते हैं। एक डायरेक्ट आ जाए, समझना ध्यान से, डायरेक्ट आ जाए साइन 3x, और इसका यदि हमको अपकलन करना है तो यहाँ घात तो है नहीं है, तो घात की तरह सोचना नहीं है। अब किसका करेंगे? आप साइन का। तो साइन का क्या होता है? कॉस 3x। अब यहाँ पर x के स्थान पे क्या आ गया? 3x आ गया। इसका मतलब आपको इसका अपकलन करना है 3x का, और 3x का अपकलन कैसे करेंगे? ये अचर जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये अचर तो आ गया बाहर, और क्या रह जाएगा? x रह जाएगा। और x का x के सापेक्ष अपकलन क्या बताया था मैंने? 1। कितना होता है? 1 होता है। तो ये आ जाएगा आपका 1 से मल्टीप्लाई होके 3 cos 3x। तो इस तरह से आपको अपकलन करना होता है। ये कहलाता है आपका चेन रूल। इसके बाद कुछ एल्जेब्रिक फॉर्म होती है, यानी कि 2 फलन है डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। इस तरह से अपकलन करना है। 2 फलन प्लस में हो या माइनस में हो, तो उनका अपकलन कैसे किया जाता है? तो ये अपकलन एफ ऑफ एक्स का भी कर देंगे और जी ऑफ एक्स का कर देंगे, यानी डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। इस तरह से अपकलन करना होता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है यदि गुणा में आ जाए, 2 फलन किस में आ जाए? गुणा में। तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स गुणा जी ऑफ एक्स। तो ध्यान से समझना क्या करना होता है। ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है, गुणा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? पहले फलन को छोड़ देंगे, दूसरे का अपकलन करेंगे, फिर आएगा प्लस, फिर दूसरे फलन को छोड़ देंगे और पहले का अपकलन करेंगे। समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। पहले फलन को छोड़ा, अपकलन करेंगे किसका? दूसरे फलन का, फिर प्लस आएगा बीच में,
फिर दूसरे फलन को छोड़ेंगे और अवकलन किसका करना है, पहले फलन का। दोबारा समझ लो, पहले फलन को छोड़ना है, दूसरे का अवकलन करना है, प्लस दूसरे को छोड़ना है, फिर पहले फलन का क्या करना है, अवकलन करना है। एक और फॉर्मूला होता है आपका, कई सारे सूत्र होते हैं लेकिन अभी हमें इतने ही पढ़ने हैं। 11th क्लास में 12th क्लास में पावर वाला भी आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं डी डी एक्स ऑफ, अब हमारा हो u अपॉन बी में एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, यानी कि भिन्न रूप में हो कोई भी फलन तो क्या करना होता है, तो क्या करेंगे, हर को छोड़ देंगे और अंश का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। समझना ध्यान से, हर को छोड़ा, अंश का अवकलन, फिर आएगा माइनस, फिर अंश को छोड़ेंगे और क्या करना पड़ेगा, हर का अवकलन। इसका अवकलन करना पड़ेगा, हर का अवकलन करना पड़ेगा। दोबारा समझ लो, हर को छोड़ा, अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा, हर का अवकलन। पहले अंश का अवकलन करना है, ये ध्यान रखना आपको, और बटे में क्या आएगा, हर का स्क्वायर। क्या आएगा, हर का स्क्वायर आएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर। आप इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपके फॉर्मूले हो गए, e की पावर x का बता दिया मैंने, a की पावर x का बता दिया, log का बता दिया, अचर फलन का बता दिया, साइन कॉस टेन कॉसेक त्रिकोणमितीय फलनों के मैंने अवकलन आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं और करते हैं। पहले हम डायरेक्ट इन सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे करने हैं आपको, वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। पहले इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको समझ आए कि हमें करना क्या है। इनको लिखिए आप स्टूडेंट्स। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं 1 से लेके 7 तक। एक्सरसाइज है हमारी 13.2। इन क्वेश्चनों को हम करते हैं डायरेक्ट ही अवकलन करते हैं, प्रथम सिद्धांत से नहीं कर रहे हैं इनको। दूसरी बात ये है कि आपको प्रत्येक फॉर्मूला मैंने आप बिल्कुल बेसिक तरीके से तो नहीं समझाया, लेकिन समझा दिया है। बेसिक तरीका तो वो प्रथम सिद्धांत वाला ही है कि ये सूत्र आए कैसे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। आप वीडियो को अपने फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप आदि में शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और स्टूडेंट्सों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करेंगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी कि अधिक से अधिक बच्चे मेरी वीडियो का फ़ायदा ले पा रहे हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। हमें ये कहा गया है ये फलन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स बराबर 10 है, यानी कि अवकलन करने के बाद एक्स बराबर 10 पर इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ये फलन है, पहला आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। तो डी डी एक्स ऑफ क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्या करेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसे करना है, तो ये घात आगे आ जाएगी और एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। माइनस है तो माइनस, और अचर है ये, तो अचर का अवकलन क्या बताया था मैंने आपको, क्या होता है, 0। तो ये आ गया आपका 2x की पावर 1, और x की पावर 1 को आप क्या लिख सकते हैं, x ही लिख सकते हैं। और इसको आप क्या लिखेंगे, इस फलन को आप यदि f ऑफ x बराबर दे रखा है y बराबर लेके चले तो y का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy dx आएगा। तो आपका dy dx कितना आ चुका है, 2x आ चुका है। लेकिन x बराबर 10 पर ज्ञात करना है मान, तो dy dx का मान किस पर, x बराबर 10 पर। तो आप x बराबर 10 यहाँ रख देंगे, तो 10 यहाँ रखा तो 10 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर 20 आ जाएगा। सेम ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 होगा। आप इन दोनों क्वेश्चनों को करिए। 99x है तो 99 क्या होगा, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ, तो मैं लिख दूँ डी वाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ 99x। जब भी कोई अचर वैल्यू होगी गुणा में, ये गुणा में है x के, तो ये तो आ जाएगा बाहर
और जो अचर रहेगा उसका ही अवकलन करना। और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना बताया था मैंने? 99। अब इसमें चर राशि तो रही नहीं, तो आपको dy dx किस पर ज्ञात करना था? x बराबर 100 पर। तो x बराबर 100 पर, तो x बराबर 100 कहाँ रखेंगे? आप रख ही नहीं सकते क्योंकि x तो दिख ही नहीं रहा, तो इसलिए आपका आंसर जो रहेगा वो यही रह जाएगा। अब सेम क्वेश्चन ये है आपका तीसरा, तो आप इसको खुद करके देखें, इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका जो पहला क्वेश्चन है उसी तरीके से होगा। डी वाई डी एक्स बराबर क्या लिख देंगे आप? डी डी एक्स ऑफ किसका अवकलन करना है? x की घात 3 माइनस 27। तो क्या करना है? x की पावर n की तरह करेंगे तो घात आगे आ जाएगी और घात कितनी हो जाएगी? 1 कम हो जाएगी। 1 कम करेंगे 3 में से तो कितनी हो जाएगी? 2 माइनस इसका अवकलन क्या होगा? 0। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 3x²। आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। इसके बाद ये है आपका चौथे का फर्स्ट। अब चौथे का सेकंड कैसे करना है? तो चौथे के सेकंड में आपके पास दो फलन है, तो डी वाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ कितने फलन है? 2। तो x माइनस 1 है एक तो, और एक क्या है? x माइनस 2 है। तो आप क्या करेंगे? u इंटू वी वाले यानी कि दो फलन का गुणा है। तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? f ऑफ x, और इसको क्या मान लो आप? g ऑफ x। तो क्या बताया था मैंने? पहले को छोड़ना है, दूसरे का अवकलन करना है, प्लस फिर दूसरे को छोड़ना है, पहले का अवकलन करना है। तो आप अप्लाई करेंगे, पहले फलन को छोड़ेंगे और दूसरे का क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, फिर प्लस दूसरे को छोड़ेंगे और पहले फलन का क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। दोबारा से समझिए। अब अवकलन करना है तो x का अवकलन क्या होगा? मैंने बताया था x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1। और 2 का क्या होगा? 0। x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा? 1। और 1 का क्या होगा? 0। सरल कर लो इसको। x माइनस 1 में से 0 घटाया 1 बचेगा, 1 इससे गुणा होगा, ये आ जाएगा, प्लस x माइनस 2 है, 1 बचेगा, 1 इससे गुणा होगा तो ये आ जाएगा। और x जोड़कर कितने x हो जाएंगे? 2x। और माइनस 1 और माइनस 2 कितने हो जाएंगे? माइनस 3। ये आ जाएगा आंसर। अब कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे सर हम तो u इंटू बी यानी f ऑफ x गुणा g ऑफ x वाला नियम नहीं लगाना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इन दोनों को गुणा करिए आप। तो x को x से गुणा किया, x² बनेगा। x को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस के 2x बनेंगे, और माइनस 1 को x से गुणा किया तो माइनस के x बनेगा, और माइनस 1 और माइनस 2 गुणा होंगे तो क्या बनेगा? प्लस के 2 बनेंगे। तो यहाँ से इसको और सॉल्व कर लो। x² माइनस के 3x प्लस के 2। अब इसका अवकलन करिए आप। तो इसका अवकलन करेंगे तो x² का अवकलन क्या होता है? 2x। फिर 2 आगे आ जाएगी घात, और x की घात कितनी कम हो जाएगी? 1। यहाँ क्या होगा? 3 तो बाहर आ जाएगा, और x का अवकलन करेंगे तो कितना होगा? 1। और इसका अवकलन क्या होगा? 0, यानी 2x माइनस 3। तो इस यदि आप गुणा करके भी करते हैं सॉल्व, तब भी आपका आंसर तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तरीके चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको लिख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन करते हैं तीसरा, और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथे का चौथा, तो डी वाई डी एक्स बराबर आप लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ क्या है? x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। यहाँ पर जो नियम बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? f ऑफ x अपॉन g ऑफ x वाला बन रहा है। तो ये वाला नियम क्या बोला था मैंने आपको? हर को छोड़िए अंश का अवकलन माइनस, फिर अंश को छोड़िए हर का अवकलन, अपॉन में आएगा हर का स्क्वायर। तो इसी प्रकार कर रहा हूँ मैं। हर को छोड़ना है यानी x माइनस 1 को छोड़ा, x माइनस 1 को छोड़ा, अवकलन करना है हर अंश का, तो अंश का अवकलन कर दिया। फिर माइनस डी डी, फिर किसको छोड़ना है बताइए? अंश को छोड़ना है, और किसका अवकलन करना है? हर का। तो हर का अवकलन करेंगे तो x माइनस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा? हर का स्क्वायर यानी x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सरल करिए आप। तो x माइनस 1,
एक्स का अपकलन कितना होगा 1 और 1 का क्या होगा 0। एक्स का अपकलन 1 प्लस है तो प्लस 1 का अपकलन क्या होगा 0, क्योंकि अचर का अपकलन क्या होता है 0 होता है। माइनस एक्स प्लस 1 पर एक्स का अपकलन करेंगे तो 1 और 1 का क्या होगा 0 अपॉन में एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। इसको आज यदि आप सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस 1 से गुणा होगा तो एक्स माइनस 1 ही आएगा, प्लस यहाँ क्या है माइनस है। अब 1 बचा, 1 इससे गुणा होगा तो ये की यों की तो ही आएगा और अपॉन में रह जाएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। और सरल कर सकते हैं इसको, एक्स माइनस 1 फिर माइनस का एक्स माइनस का 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। और सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्स से एक्स कट जाएगा तो माइनस 1 और माइनस 1 कितने हो जाएंगे माइनस के 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आंसर आपका। तो स्टूडेंट्स कैसा लग रहा है आपको, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने आपको पता चल रहा है कुछ तरीका। मैंने आपको प्लस माइनस वाला बता दिया, 2 फलन है माइनस में है, इसके बाद गुणा वाला बता दिया, भाग वाला बता दिया, माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप लिख लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ये फलन दे रखा है आपको y बराबर एफ ऑफ एक्स, और ये दे रखा है x की पावर 100 अपॉन 100 प्लस x की पावर 99 अपॉन 99 प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स प्लस 1। इसका अपकलन करने के बाद हमें ये वाली चीज़ सिद्ध करनी है, एफ डैश वन। एफ डैश वन का मतलब क्या है कि आपको पहले एफ डैश एक्स ज्ञात करना है। एफ डैश एक्स ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद एक्स के स्थान पे आप क्या रखेंगे 1 रख देंगे। इसी प्रकार एफ डैश 0 का मतलब क्या है, इसमें एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे आप 0 रख देंगे। तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए कैसे करना है, डी वाई डी एक्स बराबर, यहाँ ध्यान से समझना है, 100 है हर में, तो ये अचर है तो ये तो आ गया बाहर 1/100। अब इसका अपकलन करना है आपको, तो ये 100 कहाँ आएगा गुणा में रहेगा, तो ये 100 आगे आ जाएगा और x की पावर कितनी रह जाएगी, 1 कम करनी है तो 99 रह जाएगी, प्लस ऐसे यहाँ पर 1/99 बाहर आ जाएगा और x की पावर कितनी रह जाएगी 98 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 ऐसे आ जाएगा और x की पावर कितनी रह जाएगी 1, यानी ये 2 घात आगे आ जाएगी, 2x की पावर 1। और ऐसे यहाँ पर 99, इसका 99 आगे आएगा तो 99 में ऐसे लिख दूँ इसको। अब देखिए आगे, और इस x का अपकलन कितना होगा 1 और इस 1 का अपकलन कितना होगा 0। दोबारा समझ लो, 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आता है, x का करते हैं 1 आता है, 1 का करते हैं 0 आता है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आप तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 99 से 99 कट जाएगा, ऐसे ही आपके से सब पद कट जाएंगे। अब क्या बचेगा यहाँ से, तो x की पावर 99 बची, x की पावर 98 बची, x की पावर और क्या बच रही होगी 97, 1 कम हो रही है घात, पर x की पावर कितनी बच रही है, x की पावर 1 और प्लस 1। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनको आप घातों को उल्टे क्रम में लिख दो ऐसे, तो x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस डॉट 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 x की पावर 97 और x की पावर 98, x की पावर 99 और प्लस 1। तो ये आया आपका एफ डैश एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया क्या क्या सिंबल होते हैं। अब आपको क्या करना है, एफ डैश 1 ज्ञात करना है पहले तो 1 ज्ञात करेंगे। तो एफ डैश एक्स के स्थान पे 1 रखा आपने यहाँ पर, तो यहाँ सभी जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ क्या रखना है 1 रखना है, क्या रखना है 1 रखना है प्लस 1। और 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो, मान कितना होगा 1, तो 1 प्लस डॉट 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 और कहाँ तक 99 घात तक, यानी यहाँ कितने पद होंगे 99 पद होंगे, कितने पद होंगे 99 पद होंगे और प्लस 1 अलग हुआ, तो 99 पद हैं यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 1 को आप 99 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 99 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 100। अब और समझना हमें क्या चाहिए, एफ डैश 0 चाहिए।
तो एफ डैश जीरो का मतलब क्या है कि इसमें सभी जगह क्या रख देंगे आप, जीरो की घात 1, जीरो की घात 2 प्लस डॉट 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 जीरो की पावर 98, जीरो की पावर 99 और प्लस 1। तो इनको सॉल्व करेंगे, जीरो की पावर कितनी भी हो, मान कितना रहता है जीरो, यानी लास्ट में कितना आ जाएगा 1। अब आप क्या लिख सकते हैं, एक मान है यहाँ पर, एफ डैश जीरो का मान 1 है, एफ डैश 1 का मान 100 है, और क्या चाहिए आपको, एफ डैश 1 बराबर लाना है 100 इंटू एफ डैश जीरो। तो बताइए सही बात है, यानी एफ डैश 1 का मान कितना है 100, यहाँ 100 रख सकते हैं आप, अतः करके आपका सिद्ध हो चुका है यहाँ पर। इसको मैं बता रहा हूँ कैसे सिद्ध हुआ, एफ डैश 1 का मान कितना है 100 बराबर 100 और एफ डैश जीरो का मान कितना है 1, तो 100 बराबर 100 आया, यानी आपका ये सिद्ध हो चुका। आप इसको लिख सकते हैं, जल्दी से लिखिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन करते हैं अपन। तो मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए सवाल समझ में आ रहे नहीं आ रहे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमें करना है 6वां। दोबारा से आपको कोई फलन दे रखा है एफ ऑफ एक्स की पावर है एक्स की पावर एन है, फिर ए इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 है, फिर ए की पावर 2 और एक्स की पावर एन माइनस 2 है, प्लस डॉट 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 है, प्लस ए की पावर नहीं एक्स ए की पावर एन माइनस 1 है और एक्स है और ए की पावर एन है। और यहाँ ए जो है वो है अचर, ए जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, अचर दे रखा है। अचर का मतलब यदि x के साथ वो गुणा हो रहा है तो वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो x की पावर n का अपकलन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a बाहर आ ही जाएगा, x की पावर n है तो घात आगे आएगी n माइनस 1 और एक घात और कम हो जाएगी, होगी घात कम, n माइनस 1 थी, n माइनस 1 में से एक और 1 कम हो गया, फिर ऐसे ही ए स्क्वायर, फिर n माइनस 2 आगे आ गया और x की पावर n माइनस 2 में से और कितना कम हो जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा, फिर प्लस डॉट 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 प्लस इसका करेंगे तो a की पावर n माइनस 1 तो कांस्टेंट है ये, और ये कितना है x की पावर n, और x की पावर 1 का अपकलन जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, प्लस ये क्या है आपका कांस्टेंट है, ये जो पद है लास्ट वाला ये कांस्टेंट यानी अचर है। क्यों है, क्योंकि देखो a अचर है और उसकी पावर n जो है वो भी अचर है, यानी अचर की पावर अचर। जैसे 4 की पावर 4 लिख दूँ मैं या 4 की पावर 6 लिख दूँ, तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो अचर आएगा नहीं आएगा, जब ये अचर है तो इसका मान क्या होगा, अपकलन 0 होगा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आया, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एन माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2 n माइनस 2 और सॉल्व कीजिए, a का स्क्वायर n माइनस 2 की इंटू एक्स की पावर n माइनस 3 प्लस a की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा आपका आंसर। आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हमें करना है 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ये रहा, ये वाला क्वेश्चन आप इसकी तरह कर सकते हैं और ये वाला u/b से कर सकते हैं। तो देखिए अब 7वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या है 7वें का फर्स्ट, मैं लिख दूँ dy dx बराबर डी डी एक्स ऑफ x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट फलन को छोड़ना है, सेकंड का अपकलन करना है, फिर प्लस सेकंड अपकलन, फर्स्ट सेकंड को छोड़ना और फर्स्ट का अपकलन करना है। तो इसको कैसे करेंगे, x माइनस ए, जो कि तो यहाँ जाएगा x का करेंगे 1 और ये अचर होता है तो अचर का क्या होता है 0, प्लस x माइनस बी, x का क्या होगा 1 और a का क्या होगा 0, तो ये आ जाएगा x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, और x और x जोड़कर कितने x हो जाएंगे 2x माइनस ए माइनस बी, और ये आ जाएगा आपका आंसर। इसको भी आप गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं। बचे हुए 2 प्रश्न आपको खुद को करने हैं, आप करके देखना। ये घात 2 है, चलो इसको और बता देता मैं सेकंड को। तो ये हो जाएगा dy dx बराबर डी डी एक्स ऑफ
ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी का होल स्क्वायर। तो पहले घात 2 है तो 2 घात आगे आ जाएगी और ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी। अब किसका अपकलन करना है? इसकी घात का अपकलन तो कर दिया, इसके बेस का अपकलन करना नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का अपकलन करना है आपको। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी। अब ए तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और बी का क्या हो जाएगा 0। दोबारा समझ लो, ए तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस है तो प्लस बी का हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे 2ax स्क्वायर प्लस के बी और 2ax और ये आ जाएगा आपका आंसर। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, 4 2 और 2 गुणा होकर 4ax आ जाएगा और ये फलन आ जाएगा आपका। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसी लगी वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके साथ दोबारा कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।